और एक सेलर की बात है, एक है सेलर अग्रवाल और राधे नाम उनका, उन पे हुआ तो जो उसकी वजह से हैफड़ का जो डीएम है वो भी सस्पेंड हो चुका है। संत का जो हैफड़ का डीएम साहब करनाल जिले का डीएफएसओ का, तो इसलिए किसान जो है किसान तो बहुत मारा चुका है। पर मेरे को एक और शंका है, सरकार जिसको ये डीएम को जैसे सस्पेंड किया है, तो 4 जो इंस्पेक्टर करनाल के किए हैं तो उनको बहाल करने के चक्कर में है। सरकार पे भी शंका है, जो डीएम वगैरह जहाँ इंस्पेक्टर जो है सस्पेंड होते हैं उनको टर्मिनेट करो, उनको बहाल ना करो। सरकार की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस बात के मेरे को बहुत शंका है। जब आप सस्पेंड करते हो उसको क्या लोड है फिर दोबारा और बहुत पढ़े लिखे इंसान है उनको लगा लो। प्रधान जी, जब सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी तो उसमें क्या रिकॉर्ड मिला, कितना दान कम पाया, ज़्यादा पाया, क्या चीज़? जो राधे में मिला है जी 1,48,113 बैग होने चाहिए थे। अच्छा, मगर 86,215 बैग मिले। 1,48,113 बैग होने चाहिए थे। हाँ जी, और मिले 86,215 बैग मिले। अच्छा, तो इतना बड़ा घोटाला। और दूसरा जो अग्रवाल है जी उसमें 39,460 बैग होने चाहिए थे, जी 13,220 बैग मिले। अच्छा, तो ये बैग कहाँ गए, कौन ले गया, किसने धांधली करी? गेट पास सबके कट रहे प्रधान जी। गेट पास तो कटे हैं, गेट पास काटने वाले को भी जो है सरकार तलब करे, उसको भी टर्मिनेट करे। गेट पास की जिम्मेदारी किसकी है प्रधान जी इसमें? गेट पास की जिम्मेवारी जिनकी है सब पता है, जी मार्केट कमेटी वालों की जिम्मेवारी होती है। जी, अगर ये धान जो पड़ा है, मेरे को और भी शंका है मंडी में, संत की मंडी में अच्छा, जो यहाँ सरकारी माल तुला पड़ा है ये ज़्यादातर यूपी से आया है। अब भी ये जो आड़ती है ये गेट पास के चक्कर में है। जितना देर ये चढ़ावा नहीं चढ़ाते उतना देर गेट पास नहीं मिल रहे इनको। मेरे को कल सूत्रों के हवाले से पता चला कि यहाँ जो आड़ती है, कई आड़ती जिन्होंने ये यूपी की धान खरीदा हुआ है, तो उनके बैग पड़े हुए कम से कम 10 लाख बैग पड़ा है। 10 लाख बैग? 10 लाख यहाँ में अभी भी पड़ा है। अच्छा जी। तो उसमें से कई लाख 10,000 बैग पड़ा है, उसमें से 5-6 हज़ार बैग जो है उनका अभी भी गेट पास नहीं कटा। आज के बाद मार्केट कमेटी और प्रशासन सुन ले, जो भी गेट पास कटेगा उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और मार्केट कमेटी होगी। जो गेट पास काटना है वो किसान यूनियन की गिरफ्त में लेकर के उनको दिखा करके भी ये किसान यहाँ का है, उसका गेट पास कटे। अगर जो इसके आज के बाद कोई भी गेट पास काटा गया तो सीधी सादी उसमें धांधली होगी। और यूपी का जो माल यहाँ पड़ा है खरीदा हुआ, उसको उठाने के चक्कर में अगर जैसे डीएम का एफओ का इंस्पेक्टर डीएफएस अपना इसको सस्पेंड किया ऐसे और जो अधिकारी है सस्पेंड ना हो जाए। मैं तो आज इनको यही कहने आया, चेतावनी देने आया हूँ। जो पिछला हो गया उसका क्या हो गया एक्शन? आप किसान यूनियन क्या कर रही है? पिछला तो हम ये किसान यूनियन कर रही है, किसान यूनियन ने ये सारा पकड़ाया है। अगर किसान यूनियन, आपको पता है जो यहाँ गाड़ी पकड़ी गई, एक चावल की गाड़ी थी, एक मुंजी की गाड़ी थी, जो हरा से आई थी, उसके ऊपर 3 लाइन 150 बैग जो है वो ब्रिक था। दूसरा जो है उसमें TRG की मोटा दाल था। ब्रिक तो बैग 150 इन्होंने उतार लिया। ये जो झंडा दिखाई दे रहा ना, ये झंडा हमारे एमएलए साहब जो मौके के हैं, ये उनकी दुकान है वो सामने वाली। और ये देखो मार्केट कितने दूर है। सारे सीजन में 1 साल हो गया है सरकार आई को, बीजेपी को हरियाणा दूसरी बार। किसी भी एमएलए ने, मंत्री ने, सीएम ने पूरे हरियाणा की मंडियों में एक बार दौरा भी नहीं किया। जिस दिन की धान की पहली ट्राली आई है उस दिन के हम असंध मंडी में, क्या पूरे हरियाणा की मंडियों में पूरा धरना दिया,
प्रदर्शन किए, सारा कुछ किया। इनको नहीं पता किसान हमारे रो रहे हैं। जो आज राइस मिल वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ठप्पा लग गया है भाई धान चोरी का, जैसे बीजेपी को राहुल गांधी ने ठप्पा लगा दिया इनके ऊपर वोट चोरी वाला, इनके ऊपर भी लगाया गया वोट चोरी का और यह धान चोरी का। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज तक 3 सीज़न निकल चुके हैं। 3 सीज़नों में किसी भी एमएलए ने, मंत्री ने, सीएम ने मंडी में दौरा किया? किसी ने एक भी नहीं आया कोई भी, क्योंकि इनको पता था कि हमने जो इनके साथ कमिटमेंट की है राइस मिल के साथ, वो विदेश चले गए, हरियाणा को छोड़ के भी हमारे आते आते सारा धान इतना ये लूट लेंगे। अब हमारे एरिए के अंदर धान सारा ख़त्म हो गया है, गेहूँ भी यानी कि 75% बोई गई है। तो ये देखो पूरी मंडी भरी पड़ी है, ये फिर धान कहाँ से आया है, ये धान किधर से आया है, ये सब इनको पता है। पूरी मंडी इस टाइम संत मंडी फुल है, ये धान सारा यूपी का है। पीछे से गाड़ी आवे, गाड़ी रास्ते में आसे पासे करके ट्रालियां भर के फिर यहाँ आती है। तो हमारे अब मैं सारे हरियाणा के किसान यूनियन के सारे संगठनों को ये कह रहा हूँ कि मंडी के गेट के सामने खड़े हो जाओ, आसे पासे हो के तुम्हें अपने पता लग जाएगा कि ये धान आता है या नहीं आता, पोर्टल से आता है, कैसे आता है। जो ये हम कह रहे थे कि 40% हमारा मोचर वोटर पोर्टल कट चुका है, तो ये कह रहे थे सरकार ने कटवाया, जानबूझ के कराया, जानबूझ के नहीं कराया। ये पोर्टल जो है ना, ये राइस मिलों वालों ने कटवाया है ताकि ये अपना लोकल धान तो बिक जाएगा। यूपी के धान के लिए इन्होंने 40% पोर्टल जो है ये किसानों का कटवाया था। ये देखो मंडी फुल है, ये सारी जीरी बार की। जब सरकार को 67 किलो चौल देना इन्होंने तय किया है, 67 किलो चौल दिया और किसान के अकाउंट में 2379 के हिसाब से पैसे आ गए। अब ये पैसे वापस कह रहे हैं हमारे पैसे वापस दो। सरकार तो एक तरफ तो कह रही है भी किसान के अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, फिर सरकार से बात करें ना। अगर इनको घाटा पड़ा है, मान लो राइस मिल वालों को, कोई कहता है भी इतने राइस मिल बंद हो गए, इतने पहले थे इतने कम हो गए, तो ये फिर किसान को बीच में बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? ये सरकार से क्यों नहीं बात करते कि 67 किलो चौल देने का आपसे वादा किया था, 2329 रुपये किसान के अकाउंट में आए तो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो फिर अब ये कह रहे हैं मार्केट कमेटी वाले, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, वो कह रहे हैं भाई जो आपको पैसे मांग रहे हैं, जो किसान उस फर्म का नाम, उस किसान का नाम यहाँ मार्केट कमेटी में या एसडीएम के पास पेश करो, हम उनके साथ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या, कार्रवाई होती हुई नहीं है। कार्रवाई तो सिर्फ अखबारों की कुछ सुर्खियों तक सीमित है, उसके बाद कोई किसान की आवाज़ नहीं है, कोई किसान की आवाज़ नहीं उठ, किसान को तो कोई पूछते ही नहीं है। किसान रो रो के तो आज ये पत्रकारों के सामने हम सारे इकट्ठे हुए हैं, किसान बातचीत जो चल रही है, शाम तक तुम्हें पता लग जाएगा आखिर बात क्या।